मेफ्टाल्पी सिरप के हम यूजेस की बात करते हैं। मेफ्टाल्पी सिरप का यूज किया जाता है अगर छोटे बच्चों को फीवर हो जाता है तो फीवर को कम करने के लिए मेफ्टाल्पी सिरप का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स में मेफ्टाल्पी सिरप का यूज किया जाता है। मेफ्टाल्पी सिरप एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी सिरप होता है। यह जो सिरप है NSAID कैटेगरी का ड्रग होता है। इस सिरप का यूज किया जाता है फीवर को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, बच्चों की अगर हड्डी में दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के लिए, मसल्स में बच्चों के पेन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए, और साथ ही साथ बच्चों के अगर दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में अगर सूजन हो रही है या पेट में भी दर्द हो रहा है तो ऐसी कंडीशंस में हम मेफ्टाल्पी सिरप का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेफ्टाल्पी सिरप के सोल्ट के बारे में जानते हैं। मेफ्टाल्पी सिरप में जो सोल्ट होता है वो है मेफिनेमिक एसिड सस्पेंशन। यह जो मेफिनेमिक एसिड होता है 100 mg इसमें होता है और यह जो बोतल होती है 60 ml की पैकिंग में आती है। और जो कंपनी इस सिरप को बनाती है वो है ब्लू क्रॉस। ब्लू क्रॉस बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी है। बहुत सारी मेडिसिन आपको इस कंपनी की मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगी और इस सिरप का जो MRP होता है वो है 37 रुपीज। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इस सिरप को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम बुखार में सिरप यूज करते हैं वो होता है पैरासीटामोल। अगर पैरासीटामोल देने के बाद भी बच्चे को रिलीफ नहीं मिलता है तो डॉक्टर बच्चे को मेफ्टाल्पी सिरप देने की सलाह देते हैं। मेफ्टाल्पी सिरप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सिरप होता है। बहुत ही जल्दी फीवर इससे कम हो जाता है और बच्चे को आराम मिल जाता है। तो बात करते हैं मेफ्टाल्पी सिरप के डोजेस के बारे में। यह जो सिरप होता है इस सिरप में 100 mg होता है मेफिनेमिक एसिड। अगर आप अपने बच्चे को 5 ml मेफ्टाल्पी सिरप देंगे तो बच्चे के शरीर में मेफ्टाल्पी की जो डोज है वो 100 mg चली जाएगी। मेफ्टाल्पी सिरप की जो डोज होती है वो पर kg 6 mg होती है। तो हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर बच्चे का वेट 10 किलो है तो 1 kg की जो डोज होती है 6 mg होती है। तो 10 किलो के बच्चे को अगर हमने इस सिरप को देना है तो 10 × 6 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 60 mg। तो अगर बच्चे का वेट 10 किलो है तो डोज होगी 3 ml बच्चे को हमने देना होता है। और यह जो डोज होती है कई बार SOS के तौर पे भी दी जाती है। अगर फीवर ज्यादा रहता है तो डॉक्टर इसको दिन में 3 बार देने की भी सलाह देते हैं। मेफ्टाल्पी सिरप की बोतल के ऊपर आपको QR कोड भी मिल जाता है। इस QR कोड को आप स्कैन कर भी आप अपनी डोज देख सकते हैं और इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। मेफ्टाल्पी सिरप का यूज आप 7 दिन तक ही करें। 7 दिन से ज्यादा आप इस सिरप का यूज ना करें। मेफ्टाल्पी सिरप का यूज 1 साल से लेकर 14 साल तक का कोई भी बच्चा इस सिरप का यूज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ये दवाई अपने बच्चे को दें तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप किसी भी दवा का यूज ऐसे ना करें। तो जानते हैं मेफ्टाल्पी सिरप को देने से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। अगर बच्चे को लूज मोशन होने लगे, वॉमिटिंग जैसा फील होने लगे या बॉडी पे किसी भी तरह की एलर्जी होने लगे, खुजली होने लगे तो ये इसके साइड इफेक्ट आपको दिख सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो आपको इस सिरप का यूज नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी मेफ्टाल्पी सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।